जान है तो जी जान लगा दो। यानी कि ग्रुप डी है तो बहुत हल्के में लेना, ऐसा नहीं। इसमें भी मैंने 17 घंटा पढ़ा है। आपके मन में है कि हमको सफल होना है तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। कितना वक्त लगा था ग्रुप डी की तैयारी करने? लगता है कि मैथ मुझे बहुत ज़्यादा कठिन लगता है। जीके जीएस तो खूब सारा रटता हूँ लेकिन भूल जाता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ कैलाश सर से, जिसने एक साथ दो एग्जाम्स क्रैक किए। पहला तो ग्रुप डी और दूसरा बीपीएससी टीचर। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई, आपने यह एग्जाम जो क्रैक किया। और सबसे पहले तो आपसे एक सवाल है, आपने जो इस एग्जाम को क्रैक किया तो क्या इस एग्जाम को क्रैक कर पाना सभी के लिए मुमकिन है? बिल्कुल, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप सब भी कर ही सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर आप मेहनत करें, निरंतर मेहनत करें, लगनशील होकर करें, अपने माँ बाप के सपनों को ध्यान में रखें और एकदम दृढ़ता से, जो होता है कर्तव्यनिष्ठ, एकदम पुरुष होकर के, हल्के में नहीं लेना है। हल्के में तो होगा भी नहीं। जब तक एकदम क्या कहते हैं, लगनशील होकर के जब तक नहीं करेंगे तब तक तो एग्जाम निकाल पाना मुमकिन नहीं है। आपने जब ग्रुप डी की तैयारी शुरू करी थी तो आपको कितना वक्त लगा था ग्रुप डी की तैयारी करने में? कि 6 महीना सिर्फ किए थे। तो 6 महीना लास्ट में, पहले भी तैयारी किए थे लेकिन जब ग्रुप डी का एग्जाम था तो मात्र 6 महीने मैंने पढ़ी थी और बहुत अच्छे से पढ़ी थी। तो आप कहना चाह रहे हैं कि 6 महीने में बच्चे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, आपका यही कहना है? नहीं नहीं नहीं, 6 महीने में नहीं, 6 महीने मैंने बाद में दी, एक बार पढ़ने के बाद। एक बार आपका कहने का मतलब पहले बेसिक कंप्लीट किया आपने, इसके बाद आपने 6 महीना निरंतर पढ़ाई की, तब जाके आपने इस पोस्ट को सिलेक्शन लिया है ना? यस सर। तो अब हम लोग बात करते हैं इनका सिलेबस के बारे में। सर आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रुप डी का सिलेबस क्या है? ग्रुप डी का सिलेबस एकदम नॉर्मल है। जीके, जीएस, करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, बस इतना ही है। और इसमें आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, टफ भी नहीं है तो आसान भी नहीं है, कह सकते हैं ठीक ठाक सिलेबस है। इसको अगर अच्छे से किया जाए एकदम बहुत जल्दी जॉब ले सकते हैं, बहुत अच्छा मौका भी है। बच्चों का एक प्रश्न अक्सर रहता है कि मैथ मुझे बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, तो आप जो है मैथ की तैयारी किस प्रकार की, आप बच्चों को कुछ सलाह दें। मैथ की तैयारी देखिए, मैंने एक बुक आती है आर.एस. अग्रवाल, आर.एस. अग्रवाल एक मात्र बुक मैंने पढ़ी है, आर.एस. अग्रवाल। और उसके बाद मैंने इतना क्यूज का क्वेश्चन सॉल्व किया है, इतना बुक का मतलब होता है, बहुत सारा प्रैक्टिस बुक आता है, तो इतना मैंने सॉल्व किया है तो हमको मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर मैथ का 25 क्वेश्चन आता था तो उसमें हमको कॉन्फिडेंट आता था कि 22 प्लस सही हो जाएगी, तो दिक्कत मैथ में नहीं होती थी। बेसिक हम सबका बहुत सुंदर था और बेसिक पे बचपन से काम कर रहे थे और मैथ में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। तो आपने सुना कि सर ने एकमात्र बुक का इस्तेमाल किया, वो था आर.एस. अग्रवाल। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ आर.एस. अग्रवाल से जो है सर ने सिलेक्शन लिया। और बेसिक, हाँ बेसिक आपका सही होना चाहिए और कोई एक बुक को फॉलो कीजिए और मॉक टेस्ट जो है आप काफी दीजिए। जो जैसा कि आपने सुना कि सर ने कहा कि 25 में से 22-23 सवाल जो है आसानी से कर लेते थे। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि जीके जीएस कैसे करूं। मैं जीके जीएस तो खूब सारा रटता हूं लेकिन भूल जाता हूं, मैं जीके जीएस के लिए क्या टिप्स अपनाऊं, कुछ आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक रामबाण उपाय बताता हूँ जो मैंने फॉलो किया था और बहुत मतलब कि ऐसे जो कहा जाता है कि जीके जीएस रटना ही पड़ता है, रटना ही पड़ता, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। और मैंने जो किया था, एक लुसेंट बुक आती है, तो हम सब के साथ 20 लगभग हम सब थे साथी, तो 20 साथी में से थे तो 4 पेज डेली जीके, जीएस और करंट, 4 पेज हम सब याद करते थे। और वही चारों में से 4 पेज यानी 12 पेज में से 100 क्वेश्चंस वहां पर लिख करके कोई एक आदमी लाता था, जैसे क्यूज आप करते हैं, उसको रट करके वहां पर जाते थे और वहां से पूछता था। इस तरह से मैंने 3 या 4 महीना में पूरा लुसेंट खत्म, पूरा एसवीडी का करंट अफेयर खत्म। उसके बाद एक आता था क्या कहते हैं, एक जीएस का एक बुक आता था लुसेंट में, वो भी खत्म कर लेते थे। इस तरह से उसको हम सब ने 5 से 6 बार खत्म किया है और ऐसा खत्म किया कि उसके इतना इम्प्रूव हुआ जीके जीएस कि उसके बाद मौका ही नहीं मिलता था, गलत ही नहीं होता था, इतना रट आ गया। तो आपने सुना, सर ने लुसेंट की बुक से जीके जीएस को बनाया है। और हाँ, एक सलाह देना चाहूंगा कि आप लोग क्विज करिए आपस, इसमें आपको बहुत फायदा होगा, है ना? तो सर अब आप बताइए कि रीजनिंग को आपने कैसे किया?
रीजनिंग रीजनिंग तो देखिए, जैसे कि कहा जाता है रीजनिंग अपडेटिंग का, अपडेट अगर माइंड है तो ज़्यादा बनाइएगा। आपका माइंड अगर यदि करंट सिचुएशन में काम करता है तो बहुत जल्दी बनाइएगा। तो ऐसा भी है, लेकिन इसमें बहुत सारा अभ्यास भी लगता है। ऐसा नहीं कि हम बैठे रीजनिंग बनाने और एक बार में बन जाएगी, तो नहीं बनेगी। उसको बार बार रिवाइज करना करना पड़ता है। उसका हर एक जितना उसका आता है, जैसे कभी आता है घटाव वाला आता है, कभी भाग वाला आता है, कभी ABCD वाला जो आता है, बहुत सारा उसमें आता है मेथड। तो हर एक मेथड को बार बार रिवाइज कीजिएगा आराम से। रीजनिंग में कोई दिक्कत किसी को नहीं होती है, आपको भी नहीं होगी। चलिए बहुत बढ़िया। रनिंग जो ग्रुप डी में जो रनिंग्स है सर, वो रनिंग का प्रोसेस क्या है? कितना समय लगता है? कितना केजी का वजन उठाना पड़ता है? क्या बच्चे सेलेक्ट होते हैं या कुछ कुछ बच्चे जो है छट जाते हैं, है ना? और क्या कुछ कुछ बच्चे रनिंग भी नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं? क्या कहना है इस विषय में आप? देखिए, जब मेरा PT हुआ था तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि अब रनिंग के लिए जाऊंगा, और रनिंग को मैं बहुत इजीली लिया था। लेकिन जैसे जैसे रनिंग का टाइम आने लगा, हार्ट बीट बढ़ने लगा कि हो सकता है कि मेरा 35 किलो का बोरा गिर जाए, हम फिसल जाए, मेरा टांग में कुछ हो जाए, बहुत सारा प्रकार का बात होने लगा। उस दिन मैंने समझा कि प्रैक्टिस भी करना, और मैंने वो नहीं किया था। मैंने मतलब हल्के में लिया था कि इतना तो हम बोझा उठाते हैं, धान का बोरा बोरा उठा लेते हैं, धान का बोझा जो हम सब खेत में करते थे, तो 35 अटिया जो होता है धान का, उसको जब ढोले तो ये सब क्या है, तो ये सब हम देखते थे। तो हमको लगता था कोई इजी है बहुत ज़्यादा। लेकिन जब पहला लिस्ट जारी हुआ तो देखते हैं उसमें से कि 20% लड़का दौड़ में छटा गया। दिमाग का बत्ती मेरा जला, और 2 दिन हम प्रैक्टिस किए, और सच में एक बार मेरा गिर गया था पैर फिसल गया था। लेकिन हम सब थोड़ा फिट थे, तो फिसल भी गया था, हम फटाक उठ के चल दिए। तो होता है इसमें क्या है कि आपको जब दौड़ के लिए जाएंगे तो आपका ग्रुप एगो बनाया जाएगा 20 या 30 का। हम सब में तो बहुत ज़्यादा था वहाँ पर, तो 20-30 का ग्रुप बनाया। एक बार उनको दौड़ाया, उस पर पहले यहाँ पर दे दिया 35 किलो का बोरी दे दिया। उसको उठाने का भी एक तरीका होता है, बोरी उठाने का। आप वो तरीका बताना चाहेंगे? हाँ, तरीका ये है कि बोरी जैसे 35 किलो का देगा, बोरी को 3-4 उसका जो मुंह जो होता है उसको 3-4 बार ऐसे मोड़ा जाता है, मोड़ करके यहाँ पर लेना पड़ता है, यहाँ पर कंधा पर ले करके आपको आगे एकदम दौड़ना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा चलना है। 1 मिनट में चलना होता है, नहीं 2 मिनट में चलना होता है 100 मीटर। बहुत इजी से हो जाता है। 2 मिनट में 100 मीटर। और वजन कितना उठाना पड़ता है सर? 35 kg लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए 20 kg। तो वैसे बहुत इजी रहता है, लेकिन इसके लिए भी प्रैक्टिस जरूरी ही है। तो सर से सुना कि रनिंग का जो प्रोसेस है, काफी अच्छे से इनका विश्लेषण किया। तो सर अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि बच्चे मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करेंगे, और एग्जाम तक वो कितने मॉक टेस्ट लगाएंगे? और एक सवाल उसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि कौन से बुक से वो मॉक दे, ऑनलाइन मॉक दे या ऑफलाइन दे? देखिए, अभी तो एग्जाम ऑनलाइन होती है, तो मॉक टेस्ट तो ऑनलाइन देना तो बनता ही है। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि मैंने भारी मात्रा में मॉक टेस्ट लगाया, बहुत, मतलब जब कहता है ना आदमी कि पहले तैयारी कर लेता उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएंगे, लेकिन मैंने बिना तैयारी किए मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया। तो हमको पूरा अनुभव हो गया कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या आता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया। तो उस अनुरूप मैंने पढ़ा, और उस अनुरूप पढ़िएगा तो बहुत समय बचत होगा। अगर आप सब भी वैसा पढ़िएगा तो बहुत आपको एक्सपीरियंस मिलते रहेगा कि यही क्वेश्चन बार बार आता है, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आता है। तो मॉक्स के लिए कौन से बुक फॉलो किया था आपने? मैंने एक आता था, एक प्लेटफॉर्म का चलता था उस समय, प्लेटफॉर्म का चलता, अभी भी आती है अभी भी? हाँ, स्पार्क का आता है, रुकमनी का आता है, वही प्लेटफॉर्म का रुकमनी में। हाँ, तो यही सब जो चलता है जनरल। तो आपने ग्रुप डी का जो है काफी अच्छे तरीके से विश्लेषण किया, और बच्चे जो है आपसे बहुत मोटिवेट होंगे, और आगे का जो है तैयारी में उनको बहुत सहयोग मिलेगा। तो लास्ट में आप बच्चों के लिए 2 शब्द कहना चाहेंगे, वो क्या होगा? अगर जान है तो जी जान लगा दो। अगर आप सफल नहीं हुए, 1 मिनट के लिए सोचिएगा, अगर आप सफल नहीं हुए,
कोई नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं पूछने वाला है। इसलिए आपका सफल होना आपके लिए और आपके माता पिता के लिए और समाज के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए हम कहेंगे पूरा जोर, ऐसा नहीं कि ग्रुप डी है तो बहुत हल्के में लेना, ऐसा नहीं। इसमें भी मैंने 17 घंटा पढ़ा है। ऐसा जब एग्ज़ाम आई थी तो 17 घंटा पढ़ा है लाइब्रेरी में बैठ के। आंखें दर्द करती थी, पढ़ने का मन नहीं करता था, भूखे पेट रहते थे, बहुत सारी गरीबी थी, समझ नहीं सकते, समझ में नहीं आती थी आखिर करना क्या है। कुछ डिप्रेशन का शिकार हो जाते थे। तो हर एक चीज़ से वाकिफ हो करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इसलिए कहेंगे पढ़ाई से कभी मजाक मत कीजिए और डेडिकेशन होके पढ़िए, चाहे 1 घंटा पढ़िए या 10 घंटा पढ़िए। इसलिए डेडिकेशन से पढ़िए और लगातार पढ़िए और आपका सफलता तय है। ये अगर आपके मन में है कि हमको सफल होना है तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगली वीडियो जो आएगी, कैलाश सर ने बीपीएससी टीचर एग्जाम को कैसे क्रैक किया, इन विषयों पर हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए और मेरे चैनल में न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।